नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सही का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है और थंब का साइज भी अच्छी कैटेगरी में आया है, यानी फ्लेक्सिबल टाइप का यह नेचर और पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब भी थंब और फिंगर बहुत ज्यादा लॉन्ग या शॉर्ट देखने को नहीं मिलते, नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, तो समय परिस्थिति माहौल के अनुसार आप जैसे जातक सरलता से ढलते हुए देखने को मिलते हैं। और जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग होती है तो उस कंडीशन में लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज, किन्हीं भी समूह का नेतृत्व करना, लोगों से काम निकलवाने की कला बहुत अच्छी होना, सभी तरह की जिम्मेदारियां भली भांति ढंग से निभा सकने की योग्यता होने के कारण ही बहुत सारी परिस्थिति वो लोगों को अपने अतिरिक्त रख करके अच्छा माहौल निर्धारित करते हुए देखने को मिलते हैं। तो समय परिस्थिति के अनुसार ढलना या परिस्थिति समय को अपने अनुसार ढालने की योग्यता आपके अंदर है। यहाँ पर फिंगर के बीच जब भी इस तरीके के गैप मेंटेन होते हैं ऑटोमेटिकली, तो ये इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर देता है, ओपन माइंडेड टाइप की पर्सनैलिटी होती है और फ्रीडम लवर टाइप का नेचर यह बिल्ड करता है। इन सब का तात्पर्य यह होता है कि आप जैसे जातकों को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस या बर्डन पसंद नहीं होता। अपने अनुसार काम करने की कला को, अपने अनुसार किसी भी तरह के कार्य को पूर्ण करने की योग्यता को ये बढ़ावा देता है। अधिक खर्चीला स्वभाव यहाँ पर निर्मित जरूर होता है, लेकिन जीवन अपने अनुसार जीते हुए, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स पे जीते हुए देखने को मिलते हैं। फर्स्ट फिंगर यहाँ पर आपके जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर इसका सीधा यह तात्पर्य होता है कि बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा कर्म करने का चेष्टा बल होना। यह इस बात को दर्शाता है कि आप जैसे जातक चाहे फार्मिंग करें या किसी तरह का जॉब करें या बिजनेस करें, टॉप पोजीशन तक पहुंचने की योग्यता आपके अंदर है, क्योंकि इस तरह के जुपिटर में सभी तरह की क्वालिटीज आती है, जैसे कि नॉलेज, विजडम, एक्सपीरियंसेस, टैलेंट, जिसके बिहाफ पर आप टॉप पोजीशन, अथॉरिटी या बड़े पद पर विराजमान हो सके। यहाँ पर लगातार अपने अध्ययन को बढ़ाते रहना चाहिए, लगातार बड़ी सोच नियत रखते रहना चाहिए और किसी भी तरह की जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए। फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी है, लेकिन इससे मरकरी का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। मरकरी का यहाँ पर सीधे तात्पर्य होता है आपकी वाक शक्ति से, आपकी प्रेजेंटेशन से, आपकी पर्सनैलिटी से, इंटेलिजेंसी से। जब नॉलेज, विजडम, तमाम तरह की योग्यता बहुत अच्छी हो, लेकिन उससे अगर प्रदर्शित ही सही ढंग से नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का लाभ पूर्णतः मिलता नहीं है। मरकरी फिंगर जब भी इस तरीके से थोड़ी बहुत भी शॉर्ट देखने को मिलती है, तो मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति आती है, दूसरों से पूछ पूछ के काम करने की इच्छाओं को यह बढ़ावा देता है, अपने पर पूर्ण रूप से विश्वास न होना, सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा आना, एक तरीके से सिक्योरिटी लेकर के चलना, जिसके ही कारण से दूसरों से पूछ के काम करना। बचपन में स्टेज फियर जैसे इश्यूज देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ समय पर अपनी बात को नहीं रख पाना या निर्णय नहीं ले पाना, ऐसे तमाम तरह की स्ट्रगल फेस करने यहाँ पड़ते हैं, जिससे मनी मैनेजमेंट या वर्क मैनेजमेंट आपका डिस्टर्ब हो। मरकरी को यहाँ पर अच्छा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ आपके चंद्र के क्षेत्र पर बहुत अच्छे चिन्ह बन सकते हैं, जैसे कि तमाम तरह के यहाँ ट्रायंगल के साइन बनते दिखाई देने लग रहे हैं, अनदर ट्रायंगल भी बन रहे हैं, जो फार्मिंग के द्वारा तो सफलता देता ही है व्यक्ति को, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर जमीन जायदाद को निर्मित भी करता है। जन्म स्थान से दूर जाकर के सर्वाधिक तरक्की, उन्नति जीवन में होती है, सारा भाग्य जन्म स्थान से दूर निर्मित हो रहा होता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इधर भी बहुत सारी आड़ी रेखाएं और सभी तरह के चिन्हों में काफी ज्यादा कमजोरी है, जिसके कारण यह मन के अनुसार काम होने के बजाय मन को बहुत ज्यादा विचलित, भयभीत यहाँ रख रहा है। इन्हीं सारी चीजों के कारण मनोवांछित फल मिलने में आपको दिक्कतें आ रही हैं, और साथ ही साथ जो मंगल का क्षेत्र है वो भी यहाँ पर डिस्टर्ब है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस जोन है वो प्रोमिनेंट नहीं है, यानी बहुत ज्यादा बलपूर्वक नहीं है। जब यह बलपूर्वक नहीं होता है तो सर्वप्रथम खुद पे ध्यान देने की, खुद में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मबल को बढ़ाने की, खुद की योग्यताओं पर लगातार काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तब जाकर के मनोवांछित फल का पूरा होना, बहुत अच्छा धन का जीवन में आना, सभी तरह के कर्मों का सुखद फल मिलना और लगातार प्रगति जीवन में हो जाना, जिसमें सभी तरह के निर्णय व योजना जीवन में सफल साबित होने लगना, यह देखने को मिलता है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ आपके थर्ड फिंगर के कंपैरिजन में लॉन्ग है। जब इस तरह के योग निर्मित होते हैं तो बहुत कम उम्र से घर परिवार की या दूसरों की जिम्मेदारी उठाते हुए देखने को मिलते हैं। अंततः अपनी जिम्मेदारी
अच्छे से उठा पाने में सक्षम होते हैं। लगातार ज्ञान अर्जित करने के योगों को यह दर्शा रहा होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट फिंगर जब भी लॉन्ग होती है तो यह सेंसिटिव पर्सनैलिटी भी बिल्ड करता है, जिसके कारण इमोशनल टाइप का नेचर, फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी, लविंग और केयरिंग टाइप का नेचर भी यह देता है। इन्हीं सारी चीजों के कारण से इमोशनल हर्ट भी जल्दी होते हुए देखने को मिलते हैं और सेंसिटिविटी के कारण मूड स्विंग जैसे इश्यूज यह डेवलप करता है। इन सब तरह की नेगेटिविटी से दूर रहना है तो जुपिटर के पॉजिटिव एस्पेक्ट को गेन करिए, जैसे कि अध्यात्म के मार्ग पे चलना, किन्हीं भी तरह की किताबें लगातार पढ़ना, अध्ययन करते रहना, अपने मानसिक बल को लगातार बढ़ाते रहना, किसी भी तरह का स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइजेशन को बिल्ड करते रहना। इससे दो महत्वपूर्ण फायदे आपको होंगे। जुपिटर यहाँ पर आपको रॉयल लाइफ देने के साथ में टॉप पोजीशन, अथॉरिटी, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, सोशल स्टेटस, इस सब तरह की चीजें बहुत अच्छा दे देने वाले रहेंगे आपकी योग्यता के कारण। दूसरा फायदा यहाँ पर यह होगा कि जो मस्तिष्क रेखा है जो स्किल्ड बेस्ड वर्क को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि माइंड लाइन आपकी शॉर्ट कैटेगरी में आया है, जिसके कारण बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज से लेन देन नहीं होता है। सीधे प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई करते हुए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी रखते हुए, अपने काम से काम रखते हुए और यहाँ किन्हीं भी तरह की स्पेशलाइजेशन या स्किल्ड बेस्ड वर्क के द्वारा लाइफ में ग्रोथ एंड प्रोग्रेस करते हुए देखने को मिलते हैं। ये माइंड लाइन काफी ज्यादा अच्छी स्थिति में होने के कारण और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए आगे की तरफ बढ़ेगी और बहुत मजबूत रेखाएं बुध की तरफ जाना शुरू कर देगी, जो लाभ प्राप्त करने की मानसिकता और योग्यताओं को बढ़ावा देगा, जिसके कारण धन अर्जन के योग, धन के द्वारा धन बढ़ने के योग और इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरह के व्यवसाय के द्वारा समृद्धि प्राप्त करने के योग निर्मित होंगे। ये दो लाभ जब हो रहे होंगे आपको, तो यहाँ पर जो ये मरकरी लाइन अभी कमजोर स्थिति में है, ये सबसे पहले मजबूत होगा और प्रोमिनेंट आपका इस तरीके से ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन काफी मजबूत हो जाएगा, जिसके कारण बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, किन्हीं भी तरह के अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के द्वारा या नए निर्णय योजना बनाने के द्वारा सर्वाधिक लाभ यह देता है, सारे कॉम्पिटिटर को लूज करवा देता है। दूसरा, यहाँ पर भी आपके ट्रायंगल या स्क्वायर का साइन डेवलप हो जाएगा। ये साइन जैसे ही डेवलप होता है तो ये सिक्योरिटी का प्रोमिनेंट साइन होता है, जिसमें लाइफ में किसी भी तरह की डिस्टरबेंस प्रॉब्लम नहीं आती। जब एक स्तर से ऊपर कोई भी जातक उठ जाते हैं तो उस कंडीशन में इस तरीके का चिन्ह सिक्योरिटी दे रहा होता है कि अब आपके फैमिली लाइफ को या आपके करियर को या ओवरऑल आपके लाइफ स्टाइल को या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आंच नहीं आनी है, इनका स्तर गिरना नहीं है और ज्यादा यहाँ पर स्तर बढ़ना है। क्योंकि स्क्वायर के साइन में होता यह है कि जो हमारे पास पद होती है या गरिमा होती है या जो ज्ञान होता है, योग्यता होता है, वो लगातार उपयोगी साबित हो रहा होता है, जिसके कारण आप जैसे जातकों की डिमांड हमेशा रहती है। अब ये चिन्ह आधे अधूरे जब बने हुए रहते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ रहती है? योग्यताओं में। कि योग्यता बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन कहीं ना कहीं कमी आ रही है। तो यहाँ पर जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं आपके नॉलेज और विजडम को, आपके तमाम तरह के पुण्य को, साथ ही साथ अध्यात्म, घर परिवार को भी। तो यहाँ पर आपको लगातार कर्म करने की जरूरत है, स्तर को बढ़ाने की जरूरत है। जब भी टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन प्रोमिनेंट मैनर में किसी भी तौर तरीके का आ जाएगा, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड या वर्क से रिलेटेड या किसी तरह के डिजायर, एम्बिशन से रिलेटेड, तो यहाँ पर डेफिनेटली स्क्वायर का साइन बनेगा जो लगातार आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी अट्रैक्ट कर देने वाला रहेगा। वैसे इन सब तरह के चिन्ह उम्र 36 में और फिर उसके बाद उम्र 46 में मजबूत होते हुए या अपने असर देते हुए देखने को मिलते हैं। तो जरूर इसका असर हमें इसी साल से देखने को मिल सकता है, जिसमें बहुत बड़े बड़े समूह से आपका जुड़ना, बड़े लोगों से कांटेक्ट रिलेशन होना, बड़े बड़े तरह की डील्स या कॉन्ट्रैक्ट आपके पास में आना, फैमिली लाइफ में बढ़ोतरी या सिक्योरिटी या सुख समृद्धि जैसी चीजें बढ़ना और इन्वेस्टमेंट के थ्रू बहुत ज्यादा लाभ मिलना, ये सारी चीजें अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगी, जिसके बिहाव पर आपकी जो लक लाइन है, ये जो माइंड लाइन से जैसी कनेक्ट हुई है, जो इतनी मजबूत हुई है, ये साफ रूप से दर्शा रही है कि आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। जितना अपने बल बुद्धि विद्या के तौर पर काम करेंगे या एक्सपीरियंसेस नॉलेज के बिहाव पर काम करेंगे, उतना मजबूत आपका भाग्य होता रहा है, होता जाएगा। लेकिन जितना दूसरों पर आश्रित होकर या दूसरों के अनुसार होकर के या निर्भर होकर के काम करने जाएंगे, फ्रॉड, चीटिंग या नुकसान या भाग्य में कमी देखने को मिल जाएगा। तो इस विषय का आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई नेगेटिव अनदर कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं है। सभी तरह के फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं
के साथ में आड़ी रेखाएं भी मौजूद है, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव तो देती है लेकिन रिश्तों में अनबन, मतभेद या दूरियां भी जल्दी दे देती है। इसके पीछे कारण है आपका मंगल राहु का कॉम्बिनेशन होना। जब भी इस तरह की रेखाएं बहुत ज्यादा हथेली में देखने को मिलती है तो इस कंडीशन में रिश्ते जल्दी बनते हैं वे तो जल्दी बिगड़ते भी हैं। काम जल्दी बनते हुए देखने को मिलता है तो जल्दी रुकता या बिगड़ता भी है, या अकेले अड़चने आती हैं। राहु करता है भ्रमित, मंगल बार बार फोकस से हटा देते हैं। इन सब तरह की रेखाओं को चिंता रेखा या बाधा रेखा कहते हैं, जो मानसिक तनाव की स्थिति को ज्यादा और जीवन में उत्पन्न करता है। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, आवेश में किए गए काम से भी यह नुकसान दे देता है। यहाँ पर सर्वाधिक हमें ध्यान रखने की जरूरत है हमारे मानसिकता पे। जितना ज्यादा कूलनेस और कामनेस आपके अंदर रहेगा, जितना मानसिक स्थिरता, मानसिक बल विकसित रहेगा, इन सब तरह की रेखाएं कोई आंच नहीं देने वाली है, क्योंकि बहुत मजबूत आपके हथेली में गार्डियन एंजल लाइन अवेलेबल है। इस रेखा को प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, देवदूत रेखा कहते हैं। दृश्य अदृश्य शक्तियों को, पितृ पूर्वजों की कृपा को, कुल देवी देवताओं की कृपा को यह रेखा दर्शा रही होती है। जिसमें होता यह है कि जब जब किसी भी तरह की तकलीफ परेशानी हमें जीवन में आ रही होती है, चाहे स्वास्थ्य संबंधी, घर परिवार संबंधी या अन्य किन्हीं भी बाहरी तत्व के संबंधित, कोई ना कोई सहयोगी जीवन में जोड़ते हैं, निकालते हैं, उन सब परिस्थितियों से मदद करते हैं और चलते बनते हैं। तो इन्हीं सब योगों को कहा जाता है गार्डियन एंजल या प्रोटेक्शन देवदूत रेखा, जिसका तात्पर्य होता है कि लाइफ में हमेशा बैकबोन आपका मजबूत रहेगा। कोई ना कोई आएगा, बचा के निकाल के लेके जाएगा। बड़ा कष्ट परेशानी हावी ही नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन बड़े बड़े कष्ट परेशानी, घटना दुर्घटना जैसी चीजों से आप जैसे जातक हमेशा बचते हुए और लगातार बचते हुए देखने को मिलते रहेंगे। दूसरा, ये इंडिकेट करता है पार्टनर को भी, कि पार्टनर हो गए, फैमिली या क्लोज मेंबर हो गए, इन सब का भी सपोर्ट सिस्टम या फ्रेंड कलीग्स का भी सपोर्ट सिस्टम बहुत हाई लेवल का रहने वाला है जब जब जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर वही अगर हम यूनियन लाइन देखने जाएं तो मल्टीपल यूनियन लाइन्स अवेलेबिलिटी मल्टीपल रिलेशंस में ले जाने के योगों को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमें सिर्फ ध्यान रखना है राहु के बारे में, क्योंकि जब भी हथेली में राहु चंद्र में किसी भी तरह की दूषितपन हम देखते हैं तो गलत संगत आदत लोगों के द्वारा भी, गलत निर्णय के द्वारा भी, गलत मन के द्वारा भी, चाहे वो डर हो, भ्रम हो, विचलित मन हो, इन सब के द्वारा यह लगातार नुकसान या ऊर्जा नाश करने के योगों को निर्मित करता है। तो यहाँ पर उपाय भी यही दिए जाएंगे ताकि इन सब विषयों से आप बच सके और अब आपके जीवन में लगातार समृद्धि विकास आ सके। थंब के ऊपर में आपके प्रोमिनेंट योग का साइन बना हुआ है, जो पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य देने में सक्षम बहुत ज्यादा होता है। इसे बुद्धा's आइज भी कहते हैं। होता यह है कि थंब का डायरेक्ट रिलेशन हमारे संपूर्ण माइंडसेट से होता है। इस तरह के चिन्ह में तमाम तरह के हमारे लॉजिक्स जो होते हैं, साथ ही साथ हमारा जो विल पावर होता है, इच्छा बल और शक्ति, तर्क वितर्क करने की क्षमता, ये काफी ज्यादा मजबूत हो जाने के कारण हर तरह की समस्या का समाधान निकालने की योग्यता आप जैसे जातकों में होती है। परंतु इस चिन्ह को एक्टिवेट करने की जरूरत होती है। लगातार ध्यान करने के माध्यम से, अपने भीतर जाने के माध्यम से, अपना आंतरिक स्तर पर विकास करने के माध्यम से, बल बुद्धि विद्या जैसी चीजों को बढ़ाने के माध्यम से, किन्हीं भी तरह के धार्मिक गतिविधि करने के अतिरिक्त रिचुअल्स फॉलो करने के माध्यम से ये चिन्ह एक्टिवेट होता है, जिसके कारण लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ और मटेरियलिज्म के रिगार्डिंग ग्रोथ होना शुरू होता है। सभी तरह के निर्णय और योजनाएं, मानसिकता सही व सटीक परिणाम लेकर के आना शुरू करती है। सर्वप्रथम ये चिन्ह जब एक्टिवेट होता है तो जितनी भी चिंता बाधा रेखा है, जैसे इन सब तरह की रेखाओं में लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीजों में ऊर्जाओं का नाश होता है, व्यय होता है, खुद भी तनाव आता है। परंतु सीधी खड़ी रेखा तर्क वितर्क करने की क्षमता को बढ़ा देती है। तो ऐसे ही सकारात्मक रेखाओं का बढ़ावा हथेली में हो जाएगा। फर्स्ट फैलेंज पे भी इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं व्यक्ति को ऊर्जावान बनाए रखती है, हिम्मती स्वभाव देती है, बड़ी इच्छा, बड़ी मनोकामना सिद्ध करने के लिए प्रेरित, प्रभावित करते रहती है। लेकिन वहीं पर इन सब तरह की आड़ी रेखाएं हाइपरटेंशन वरीज को निर्मित करने लगती है, जिसके कारण विल पावर ही हमारा अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो इन सब तरह से जो नुकसान है आपको, वो फिर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा और सभी तरह की जिद व मानसिकता आपके जीवन में पूरी होते हुए देखने को मिल जाएगी। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल हुआ है, जिसमें शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाने में सक्षम होते हैं। और इस कंडीशन में इस तरह के पाम को एयर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जिसका सीधा तात्पर्य होता है बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा कर्म करना
और बहुत ज्यादा नॉलेज, विजडम, मटेरियलिज्म, लग्जरीज, रॉयल्टी जैसी चीजें लाइफ में गेन करना। साथ ही साथ इस तरह के पाम के स्ट्रक्चर को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी देती है। किसी भी तरह के आइडिया, नॉलेज या इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। हर तरह की परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना, अपनी इच्छाओं मनोकामनाओं को पूर्ण रूप से मजबूत करना या पूरा जरूर करना, सभी तरह के नकारात्मक स्थितियों से दूर हट शांति, सुख, आनंदमय जीवन शैली निर्मित करना या दूसरों को भी इन्हीं सब तरह की जीवन शैली का लाभ दिलवाना। प्रैक्टिकल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी भी बिल्ड करता है। मनी माइंडेड, वर्कोहॉलिक टाइप का नेचर देता है। सेंसिटिव, इंट्यूटिव भी होते हैं। थोड़ा सा फिजिकल बॉडी पर आपको जरूर अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अंदरूनी मंगल आपका वीक होता जा रहा है। और यहाँ पर अंदरूनी मंगल जब वीक होता है और आउटर मार्स में इतनी सारी रेखाएं आड़ी रूप से अवेलेबल हो जाए, तो उन सब कंडीशन में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लिवर, कफ, फीवर, वीक बोन जैसे दिक्कत आना शुरू हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर आगे चल करके भी लाइफ लाइन थोड़ा फेल करके चल रहा है कि जीवन में समृद्धि, सुख और भौतिक सुख सब कुछ रहेगा, लेकिन कहीं आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लेकर के लगातार उलझा या तकलीफ में नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेषकर या फिजिकल एक्टिविटी पर विशेषकर फोकस करने की जरूरत है। जुपिटर माउंट सबसे पहली बात आपका डेवलप अच्छा है। आपका अपर पोर्शन तो पूरा का पूरा डेवलप है। अपर पोर्शन होता है प्लानिंग का, कि आप जैसे जातक योजना बहुत अच्छी बना सकने में, हर बात के जड़ तक जा सकने में, सही मानसिकता रख सही निर्णय ले सकने में सक्षम होते हैं। लेकिन निर्णय लेने के बाद में जो एक्शन करना होता है, मंगल बहुत कमजोर स्थिति में तो एक्शन बहुत सारी चीजों पर नहीं ले पाते हैं। बहुत सारी योजनाएं व मानसिकता धरी की धरी यहाँ पर रह जाती है, क्योंकि मंगल देते हैं फोकस, कंसंट्रेशन, डिवोशन। ये सारी चीजों की कमी होने के कारण बार बार ध्यान भटकता है, मन विचलित होता है और नए नए तरह के कार्य या फिर शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट में अटकते हुए देखने को मिलते हैं। वहीं जो लोअर जोन है वो कुल मिलाकर के नॉर्मल है, तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन हमेशा बरकरार रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये अपर जोन ही है आपका। तो जितना अच्छा सोच, जितनी अच्छी योजना, जितना अच्छा आप दूसरों के लिए कर सकने में सक्षम है, वो उतने बराबर में कोई और नहीं होंगे। इसीलिए अपनी सोच पर आप अमल करिए और जो भी कुछ सोचा है 10 चीज सोचने के बजाय एक ही चीज सोचिए, लेकिन उससे पूरा जरूर करिए, अन्यथा यहाँ पर आपको अपर पोर्शन के डेवलपमेंट का भी लाभ नहीं मिल पाएगा। तो जुपिटर माउंट जब डेवलप होता है तो यह समाज में सम्मान या रुतबा बहुत बड़े स्तर पर देना शुरू कर देता है। बड़े लोगों से कांटेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन जैसी चीजों को बिल्ड करना शुरू करता है। अच्छी संगत, आदत जैसी चीजों को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर सात्विक ग्रह है और राहु यहाँ पर तामसिक ग्रह है। राहु और गुरु का प्रभाव एक बरोबर का है आपके हथेली में, तो बहुत ज्यादा अच्छे तरह के लोग भी आपको जीवन में मिलेंगे, बहुत ज्यादा खराब भी मिलेंगे। डिपेंड आप पे करता है कि आपको क्या चूज करना है। इस तरह के जुपिटर में घर परिवार का विकास होना, घर परिवार से लाभ मिलना अथवा घर परिवार को संपूर्ण लाभ, जैसे कि तमाम तरह की इच्छा पूर्ति करना, रिसोर्सेज देना, मटेरियलिज्म देना, ये सारी चीजें हो जाती है। परंतु गुरु पर्वत जब उभरा हुआ हो तो इस कंडीशन में सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस अच्छी मिलती है अथवा खुद भी बहुत अच्छा देते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए एज अ टीचर, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर या कह लें किसी भी तरह के टॉप लेवल मैनेजमेंट पर वर्क करने का सर्वाधिक लाभ मिलता है। इन सब तरह की आड़ी रेखाएं बहुत ज्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक और दयालु किस्म की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। इसीलिए आप जैसे ज्यादा सोशल वर्कर, एनजीओ, ट्रस्ट जैसी चीजों से जोड़ते हुए, सामाजिक स्तर पर कोई ना कोई कार्य या जिम्मेदारी निभाते हुए अथवा राजनीति से भी कनेक्शन यहाँ पर बिल्ड करते हुए देखने को मिल जाते हैं। इन सब के द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए स्क्वायर का साइन यहाँ मजबूत होना जरूरी है। तो डेफिनेटली 48 के एज के बाद में आपको कहीं ना कहीं से बड़े स्तर पर, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या फिर कोई इंडिपेंडेंट वर्क हो या कोई नई अपॉर्चुनिटी हो, आपको बड़ा पद, सम्मान, लाभ डेफिनेटली जो कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा, वो देखने को मिल सकता है। दूसरा, इधर पे फिश सिंबल अगर और मजबूत स्थिति में हो गया तो यह आपको कुलदीपक भी बनाएगा, क्योंकि सूर्य पे भी इन सब तरह के चिन्ह और गुरु पर बहुत मजबूत माने जाते हैं कुलदीपक बनने के लिए, जिसमें खुद का एम्पायर, बिजनेस या एजुकेशन हब या कोई भी बड़े स्तर पर सम्मान इस तरीके का, जैसे रिवॉर्ड, अवार्ड या पद प्राप्त करना, जिसका नाम या सम्मान जीवन भर रहे,
उसको भी ये मजबूत करता है। तो ये सारी चीजों के लिए जुपिटर को और हमें स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। बाकी फैमिली को सब तरह का सुख दे पाएंगे और जो परिवार से उम्मीद है, बच्चों से उम्मीद है, वो भी आपको पूरा जरूर मिलेगा। शनि की स्थिति के ऊपर में हम देखेंगे तो एक रेखा आप ये देखेंगे इस तरह से जा रही है और एक इस तरह से मौजूद है। ये पूरी की पूरी गार्डियन एंजल लाइन, जैसे हमने अभी बात की कि ये लाइन होती है सपोर्टिव लाइफ लाइन, जो बैक से काम करके प्रोटेक्ट करती है। ये होती है सपोर्टिव हार्ट लाइन, जिसे गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। ये रेखा इस बात को सुनिश्चित करती है कि क्या आप अपने जीवन में खुश हैं, संतुष्ट हैं, आनंदित हैं कि नहीं। अगर हैं तो फिर ये रेखा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। प्रॉब्लम का तात्पर्य होता है मूड स्विंग, इमोशनल ट्रबल्स, सेंटिमेंटल, भावनात्मक रूप से हावी हो जाना, दुखी हो जाना, परेशान हो जाना। और अगर आप वास्तव में जीवन में सुखी, आनंदित नहीं है, तो यही सारी चीजें आ जाएगी जीवन में, जो बार बार बतलाएगी कि आपको करेक्शन करने की जरूरत है। करेक्शन का तात्पर्य गर्डल ऑफ वीनस बतलाता है अपने मन के अनुसार काम करना, अपने पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो करना। इसलिए आपको जरूर से अपने मन की सुननी चाहिए और अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। ये चीज नहीं करेंगे तो जीवन में उत्साह, उमंग की कमी, बहुत ज्यादा भावनात्मक चुनौतियां और भावनात्मक कष्ट, जिसमें तमाम तरह के इमोशंस, फीलिंग्स में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। ये रेखा ये उस बात को दर्शाती है कि वो सभी तरह के कार्य जिसमें स्ट्रेस, स्ट्रगल, नेगेटिव सराउंडिंग पीपल, ये सारी चीजें ना हो, उस काम का मालिकाना हक आपके पास हो, फ्रीडम हो, अपनी चेष्टा से आप कर रहे हैं, तो ये आपको इमोशंस को वेल मैनेज्ड रखने वाला रहेगा। भाग्य रेखा आपकी जीवन रेखा से एक निकली, फिर चंद्र के क्षेत्र से निकली, लेकिन तकरीबन उम्र 40 तक किसी तरह की भाग्य में मजबूती नहीं है। 40 के बाद जाकर के जब मस्तिष्क रेखा से भाग्य रेखा उत्पन्न हुई, तो ये काफी मजबूत है, जो जीवन में लगातार बढ़ोतरी को, उन्नति को दर्शा रही है। अभी और इसमें बहुत बड़ा बल आने जा रहा है दूसरी भाग्य रेखा का, और इसका असर आपको इसी साल से देखने को मिलेगा एकाएक, जिसमें सभी तरह के काम बनते हुए देखने को मिलेंगे। पैसा, पद, सम्मान जैसी चीजों का बढ़ना गुरु की कृपा से देखने को मिलेगा। हाथ पकड़ के लोग ऊपर उठाने वालों में से इस साल आपको आने वाले हैं, लेकिन अंततः खुद की ही मानसिकता, निर्णय और बल से सर्वाधिक आपको समृद्धि होने वाली है। चंद्र की भाग्य रेखा में जन्म स्थान से दूर जाने के योग तो बनते हैं, मन की इच्छा के अनुसार काम होना भी शुरू होता है, लेकिन परिणाम नहीं मिल पाता है। दूसरी अन्य जितनी भी भाग्य रेखाएं हैं वे सब कमजोर हैं, तो इसलिए आप जो बल पूरा चाहिए वो मस्तिष्क रेखा के अतिरिक्त और जीवन रेखा के अतिरिक्त ही चाहिए, जिसमें अपने अनुसार काम करना और जो चीज निर्धारित कर चुके हैं उसको पूरा कर दूसरा काम हाथ में लेने की सख्त जरूरत है, यानी मैनेजमेंट अच्छा करने की जरूरत है। शनि की स्थिति के ऊपर में भाग्य रेखा पहुंची हुई है, इसलिए अंततः सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ति होगी, थोड़ा सा रुकावट के बाद में। बीच की इस मध्य रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। यहाँ की रेखा को ओवरऑल आध्यात्मिक व कर्म, धर्म कर्म को जोड़ करके चलने वाले मार्ग को ये रेखाएं दर्शाती हैं, जिसमें ईमानदारी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, डिवोशन, इन सब तरह की चीजें देखने को मिलती है। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी और नॉलेज को भी ये बढ़ावा देता है। सूर्य के क्षेत्र पर सर्वप्रथम आड़ी रेखाएं आई, जिसके कारण किसी तरह का नाम, सम्मान, समृद्धि, बढ़ोतरी जीवन के शुरुआती तौर पे नहीं रहा, लेकिन आगे चल करके यही सूर्य रेखा काफी मजबूत स्थिति में हो गई, और जो हमने स्क्वायर साइन की बात की थी या फिर सिंबल की, वो देखिए स्लाइटली वे में यहाँ पर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चिन्ह अभी बिल्कुल नहीं बना है। दूसरा बायफोर्क का साइन भी अभी मजबूत होना बाकी है। ये सब तरह के चिन्ह जीवन में रईसी को लेकर के आते हैं, रॉयल्टी, वेल्थ जैसी चीजों को इंक्रीज करने वाले साइन होते हैं। तो जितनी भी रेखाएं इधर एक दूसरे को काट रही है, ये सब डिस्ट्रैक्शंस लाइन है। जितना ज्यादा गुप्त रह करके काम आप करेंगे, साथ ही साथ किसी भी तरह की योजना नहीं बताएंगे, किसी तरह का एक्सपेक्टेशन कहीं से नहीं रखेंगे, ये सूर्य का बल बढ़ाएगा, जिसमें फोकस, कंसंट्रेशन और कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन जैसी चीजें बढ़ेगी, और अंततः जो चीज हक में है वो खुद चल के आपके पास आते हुए देखने को मिलेगा। तो इस तरह की सूर्य रेखा में उम्र 40 के आसपास तक किसी तरह का सम्मान, उन्नति, समृद्धि नहीं होती है। जितना भी विकास होना होता है वो सब 45 की उम्र के बाद ही देखने को मिलता है। तो सूर्य रेखा का अंत में अच्छा होना इस बात को दर्शाता है कि जितना नाम कहीं पर भी खराब किया गया है या हुआ है, जितना अन्याय हुआ है, वो सब पूर्ण रूप से ठीक हो जाने वाला रहेगा, और अंततः आपके पक्ष में हर विषय की बात देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आउटर मार्स की इन सब तरह की रेखाएं
लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी जैसे मामले, बेबुनियाद इल्जाम जैसी चीजों में फंसाते हैं। चंद्रमा की इस तरह की आड़ी रेखा बेफिजूल का डर, भय, चिंता, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम देते हैं। इन सब तरह की चीजों में पूर्ण रूप से सुधार आपको आने जा रहा है। मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देगी, अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी देगी, वाक शक्ति जैसी चीजों को बढ़ाएगी, बिजनेस लक सेंस को भी इंक्रीज करेगी। बस हमें मरकरी लाइन को स्ट्रॉन्ग करना है जो स्किल, टैलेंट, नॉलेज के बिहाव पर डेवलप होता है। इस कंडीशन में फिर लगातार धन आना, व्यवसाय या कार्य में वृद्धि देखने को मिलना, स्वास्थ्य संबंधी विषयों में काफी ज्यादा सुधार होना, जीवन शैली में सुधार होते हुए देखने को मिलेगा। सेकेंड रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में दिखाई दिया है और आपका हार्ट लाइन से बहुत मजबूत रेखा तमाम तरह की यूनियन लाइन पे ही गई हुई है, जिसका तात्पर्य है कि आपका डिवोशन, डेडिकेशन आपके पार्टनर के प्रति अच्छा रहेगा। आप जैसे ज्यादा वो होते हैं जो अपने मैरिज लाइफ को क्वाइट वेल बैलेंस करके चलने वालों में से होते हैं, पता रहता है मैरिज कितना इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं सारी चीजों के कारण रिलेशन को और करियर को दोनों को साथ में तवज्जो देते हुए चलते हुए पाए जाते हैं। हार्ट लाइन में मल्टीपल लाइंस अवेलेबल हो रही है, ये अगेन मल्टीपल इमोशंस को दर्शाता है, इसलिए इमोशनल क्लींजिंग लगातार अपना करते रहना, लगातार आगे बढ़ते रहने की चेष्टा पर रखना और किसी भी तरह की गतिविधि को, स्थिति को अपने पर ज्यादा हावी ना होने देना भावनात्मक सुख को बढ़ाएगा। भावनात्मक आघात जैसी चीजें महसूस कराती है इन सब तरह की नीचे जाने वाली रेखाएं जो 34 से 36 के मध्य में, और दूसरा आपको 42 से 44 के मध्य में नकारात्मक असर दे रही है, और तीसरा और आपको आने की संभावना है 48 की उम्र में। तो थोड़ा पैसों के लेन देन में भरोसे में सावधानी यहाँ बरतनी चाहिए। मल्टीपल जब हार्ट लाइन्स अवेलेबल हो जाती हैं, चाहे लक लाइन के ही सपोर्ट क्यों ना हो, तो इस कंडीशन में मल्टीपल इमोशंस के कारण बहुत बार सीरियस, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, वर्कोहॉलिक और इमोशनल सेंसिटिव टाइप का नेचर बिल्ड करता है। शिव जी की लगातार आराधना करने से सुख, शांति, समृद्धि, इच्छा पूर्ति, भाग्य, उन्नति जैसी चीजें देखने को मिलती है, और इन्हीं सबका सजेशन आपको भेजा भी जाएगा। बाकी आप दिल के काफी ज्यादा साफ और ईमानदार और बहुत ज्यादा समर्पित किस्म की प्रवृत्ति रखने वालों में से दिखाई दिए हैं। यहाँ पर अगर स्क्वायर का साइन बनता है या टेम्पल साइन बनता है सैटर्न पे, तो ये बेहद सिक्योरिटी का साइन रहेगा, जिसमें घटना, दुर्घटना जैसी चीजों से, आकस्मिक तकलीफ, परेशानी जैसी चीजों से बचते हैं। और अगर टेम्पल साइन बना तो धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, अपने पितृ पूर्वजों के लिए बड़े स्तर पर आप कोई निर्माण कार्य, बड़े स्तर पर कार्य कराते हुए 60 के बाद में देखने को मिल सकते हैं। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा बहुत कम उम्र में जब इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो यही बतलाता है जुपिटर की कम उम्र में ही बड़ी जिम्मेदारी आ जाना, अपने अनुसार निर्णय लेना व कार्य करना। मंगल की रेखाएं लगातार प्रभावित करती रही, जिसके कारण रिलेशन के रिगार्डिंग फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन और आवेश में लिए गए निर्णय के रिगार्डिंग मेंटल स्ट्रेस आते रहा। ये समय 21, 25 और 27 का था। इसके बाद राहु की प्रबल रेखाएं आकर के ज्यादा तकलीफ देना शुरू की, आपको घरेलू, स्वास्थ्य, मानसिक रूप से और धन हानि के रूप से। यह समय 31 से 34 के मध्य का, फिर 38 के आसपास का, और उसके बाद में जाकर के फिर से मानसिक तनाव जैसी स्थिति आपको 41 की उम्र में यहाँ पर मिला है। अपने मेहनत कर्म जैसी चीजों से आपने समृद्धि निश्चित रूप से हाई यहाँ पाई है, जीवन शैली में सुखद बदलाव किए हैं, जैसे लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी चीजों में बढ़ोतरी। ये सब 28 के एज के बाद में, 35 और अप्रोक्स यहाँ पर 37 और 8 के बाद में आपने अपने लाइफ में अपने एफर्ट्स से सक्सेस पाई है। सपोर्टिव लाइन मल्टीपल लेवल्स पे चली रही है। जब जब उन्नति हुई है किसी अपने के सहयोग के कारण या दूसरों के, परंतु सफलता होते से बहुत सारे लोगों का जाना भी रहा है। ये चीज आगे चल करके नहीं रहेगा। फैमिली के क्लोज मेंबर से सपोर्ट मिलना या फीमेल लक, पार्टनर लक आपके लाइफ में बहुत स्ट्रांगली आता दिखाई दिया है। सेल्फ मेड लक अगेन यहाँ पर आपका 47 के एज में डेवलप है, और उसके बाद बायफोर वे में लाइन अवेलेबल हुई जो अच्छी खासी ट्रेवलिंग्स को इंडिकेट करती है। बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस भी मजबूत हो जाएंगे अगर ये ट्रायंगल जैसे साइन मजबूत हो गए। अन्यथा इसमें घर बनने या बड़े स्तर पर जीवन भर का इच्छा पूर्ति होने जैसे योग यहाँ पर निर्मित होते दिखाई दिए हैं। 47 से लेकर के ये पीरियड अराउंड 56 के एज तक रहने वाला है। इसके बाद में मरकरी लाइन भी मल्टीपल्स लेवल में निकली, लेकिन एट द एंड यहाँ मनी ट्रायंगल ओपन है, तो पैसा आएगा जरूर अच्छा, लेकिन रुकने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मरकरी लाइन जो आपकी निकली है वो अराउंड 36 से 38 के मिड में, और दूसरी 42 से 44, यानी ये सब स्ट्रगल आपको लाइफ में ऊपर की तरफ ले गया है, क्योंकि मरकरी लाइन में फिर हम ऑर्गेनाइज वैसे काम करते हैं, मैनेजमेंट अच्छा होता है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं, मनी माइंडेड होते हैं, और ओवरऑल सभी तरह की इन सब युति से सही मानसिकता और लाभ
हमें मिलता है। ट्रायंगल जैसे साइन में इसे मल्टी मिलियनर साइन कहा जाता है। ये बिजनेस टाइकून बनाता है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा ग्रैब करते हैं, मार्केट कैप्चर किसी भी मैनर में अच्छा करते हैं। ओवरऑल ये सही निर्णय के द्वारा सर्वाधिक लाभ देता है, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति देता है। और ऑर्गेनाइज वैसे काम कराने यानी मैनेजमेंट को अच्छा करना, बल बुद्धि का उपयोग अच्छा करना, क्योंकि ये सिक्योरिटी का साइन है और बिजनेस लक लाइन इन्वॉल्व है, इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू लाभ मिलता है। तो ये जो साइन आपके पाम में अवेलेबल हुआ है ये अराउंड 49 के बाद से शुरू हुआ है, तो यानी इस पीरियड से कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़े स्तर पर आपको पैसा संबंधी व आपके व्यापार संबंधी लाभ देने वाला है, जितना सोचा है उससे कहीं गुना ज्यादा। और सूर्य की रेखाओं में जैसे कि बल की हमने कमी की बात की, तो देखिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा आपको। आप जितना ज्यादा अपना ध्यान भंग करेंगे, तमाम तरह की उलझनों में फंसे रहेंगे, भागा दौड़ी तमाम तरह की बेफिजूल की करते रहेंगे, ऊर्जाएं क्षीण होगी, नाश होगा और किसी तरह का लाभ पूर्णतः मिलेगा नहीं। जीवन रेखा इतनी ज्यादा जब बिखरती है तो हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल फेस करना पड़ जाता है, तो इसीलिए इन सब विषयों में पहले से ही आपको ध्यान देने की जरूरत है। और माइंड लाइन स्लाइटली डिक्लाइन है, तो क्रिएटिव माइंडसेट भी आपका रहने वाला है, इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी भी रहेगा और मनी माइंडेड आईक्यू इंटेलिजेंसी जैसी चीजें भी बढ़ने वाली है। इसलिए मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपके लाइफ में 2 से 3 साल के मध्य में आने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर के उम्र 37-38 में भी तकलीफ, फिर घर परिवार को लेकर के 42 के बाद में तकलीफ और एक और यहाँ पर आने की संभावनाएं हैं आपको तकरीबन 48 और 51 के मिड में। तो इसी पीरियड में थोड़ी सी हार्ट लाइन भी आपकी डिस्टर्ब हुई है। ये आइलैंड का साइन तो नहीं बनाया है, लेकिन यहाँ पर आप निकल जाएंगे क्योंकि सपोर्टिव लाइन अगेन एक्टिव बहुत अच्छी है। शुक्र पर इतनी सारी आड़ी रेखाएं ज्यादा सुख सुविधा भोग विलास का लाभ दे नहीं पाती है, क्योंकि चिंताओं में ग्रसित देखने को मिलते हैं। शुक्र को चाहिए आनंद। इन सब तरह की लाइंस को वरीज लाइन कहते हैं, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी के कारण आती है, जो मैरिड लाइफ एंड फैमिली लाइफ को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने के कारण चिंतित करती है। बाहर, घर के बाहर जीतेंगे, घर के अंदर आते से हारने लगेंगे। तो यहाँ पर शुक्र को भी अच्छा करने के लिए सिर्फ हमें माइंडसेट को अच्छा करना है, राहु की नेगेटिव एनर्जीज को खत्म करना है। फिश सिंबल का साइन भी पाम में एक्टिव हो रहा है, जो मोक्ष, मुक्ति या सडन गेन जैसी चीजों का साइन है। और मणिबंध की रेखाएं भी मजबूत होती जा रही हैं, जिसके कारण सभी तरह की जिम्मेदारी पूरी करना, इच्छा मनोकामनाओं का पूरा होना और जन्म स्थान से दूर रसने बसने या लाभ प्राप्त करने जैसी योगों में बढ़ोतरी होता दिख रहा है। चंद्र बहुत ज्यादा ग्रसित है, तो मन से ओझल, विचलित, मन भटकने, मन में बहुत बार निरस्ता आने जैसी योग को यह निर्मित कर रहा है। इसे सर्वप्रथम ठीक करने की जरूरत है। बाकी ग्रेट लेवल का सक्सेस गेन्स आपको लाइफ में होने के आसार हर तरफ से बहुत ज्यादा अच्छे दिखाई दिए हैं। लेफ्ट पाम में देखेंगे तो प्रोमिनेंट शुक्र की लकलाइन अवेलेबल हुई है, तो फैमिली के क्लोज मेंबर हो गए, पार्टनर हो गए, इनके सपोर्ट, एडवाइजर्स, गाइडेंस या इनके नाम से किए गए काम से भी आपको लाभ है। और 47 के बाद से यहाँ पे लाभ बहुत अच्छा रहने वाला रहेगा। लाइफ लाइन की एनर्जी अच्छी है, जो लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ, लग्जरियस लाइफ और सभी तरह के लव, केयर, अटैचमेंट, प्लेजर को फुलफिल एट द एंड करने ही वाली रहेगी। चंद्रमा पे अगेन यहाँ पर भी दोष है, सूर्य के क्षेत्र पर भी लगातार रेखाएं काट रही हैं, जो पूर्ण रूप से नाम, सम्मान जैसे क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस, एक्सपेक्टेड गेन जैसी चीजें नहीं दे पाता है। तो इन सभी का रेमेडी सजेस्ट आपको किया जाएगा। और सैटर्न पर यहाँ पर प्रोमिनेंट स्क्वायर साइन आया है, फिश सिंबल ये कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा एम्पायर खड़ा करने में मदद करता है, इसलिए सर झुका करके लंबी दूरी की यात्रा करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म विजन, गोल पर ध्यान देना चाहिए। और सर झुकाने का मतलब कि एंड रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, जर्नी एंजॉय करनी चाहिए। तो जितना ज्यादा मेहनत, प्रयत्न, प्रयास, कर्म ये यहाँ पर होता चला जाएगा, उतने बड़े स्तर पर एकाएक संपूर्ण लाभ जीवन भर का आपको मिल जाने वाला रहेगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।